अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों आज दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो बात होगी उस्मान ख्वाजा की कि जिन्होंने तब तक सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लिया जब तक ऑस्ट्रेलियन टीम ने शराब की जो बोतल्स थी वो नीचे नहीं रखी। और दोस्तों बात होगी नामालूम अफराद की कि जो अपना काम दिखा रहे हैं अफ़गानिस्तान में और एक के बाद एक जो है झटका पहुंच रहा है वहाँ की उन तंजीमों को कि जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वज़ हैं। इन दोनों चीज़ों पे बात होगी। चलते चलते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ शुरू कर लेते हैं उस्मान ख्वाजा की उस जेस्चर से और साथ जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने उनका दिया है उनकी भी तारीफ बनती है। देखें दोस्तों, जिस तरह से इंग्लैंड पिटी है और उसके बाद जो वहाँ पे जिस तरह से फिर जीत का जो है जश्न मनाया जाता है उसी तरह से मनाने की कोशिश की गई है। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इस चीज़ को कुछ भी नहीं समझा जाता कि किस चीज़ की बोटल्स हैं और किस तरह से सेलिब्रेशन हो रही है, वो सेलिब्रेट करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब वर्ल्ड कप जीते थे तो वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने वो जो है शूज़ में शराब डाल के पी थी और वो भी बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर जो है सोशल मीडिया पे ले दे हुई थी। बहरहाल उनका इस तरह का कल्चर है, लेकिन आज जिस तरह से उस्मान ख्वाजा ने जो है एक जेस्चर दिखाया है और ये बताया है कि अपना बिलीफ आपका जो यकीन है, ईमान है, वो पुख्ता हो तो एक दिन ऐसा भी आता है कि दुनिया आपको तस्लीम करने लगती है और फिर जो है आपकी विक्ट्री होती है। और आज एग्जैक्टली यही हुआ है। मैं चाहता हूँ नहीं है मगरब में अपने मौक़िफ़ के साथ डटे रहना, ये कोई बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। पहले जो था, सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों तो काम शुरू किया था इसके ऊपर हाशिम आमला ने, उसके बाद जो है उनका साथ देना शुरू किया मोइन अली ने, फिर आदिल रशीद ने, और अब आकर जिस तरह से ये खड़े हुए हैं उस्मान ख्वाजा। और यहाँ पे जो है तारीफ बनती है पैट कमिंस की भी। जब उस्मान ख्वाजा वहाँ से चले गए हैं, उन्होंने दूरी इख्तियार की है, तो पैट कमिंस ने इसको अंडरस्टैंड किया है और उन्होंने फिर जो है बाकी जो खिलाड़ी थे उनके साथ उनको रोका है, भाई इनको नीचे रखो, और उसके अकीदे का उन्होंने एहतराम किया है। और अगर आपका अकीदा दोस्तों सच्चा हो तो ये चीज़ साबित करती है कि फिर एक दिन जो है विक्ट्री आपकी होती है और आप उस पोजीशन पे खड़े होते हैं जहाँ पे दूसरे भी आकर आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं या आपके साथ खड़े आकर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें माजी में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उस हाशिम आमला जो थे उनको उस पर फाइन भी पड़ा है, लेकिन उन्होंने जो है इस चीज़ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और वो जो अपना उनका एक स्टांस था इस हवाले से वो उस पर साबित कदम रहे हैं और आज फिर दिखाया है उस्मान ख्वाजा ने। और ये जो है पूरी दुनिया का जो मीडिया है इसके ऊपर जो है उन्होंने कवरेज भी की है और इसके ऊपर वहाँ पे भी डिस्कशन हुई है और कुछ ने तो अप्रिशिएट भी किया है पैट कमिंस को। और उनको अप्रिशिएट करना दोस्तों बनता भी है कि उन्होंने चाहते हुए या ना चाहते हुए, बहरहाल जैसी भी सिचुएशन थी, उन्होंने उसके ऊपर जो है अपना स्टांस लिया और उस्मान ख्वाजा के साथ खड़े हुए हैं, भाई इसको भी आने दें। अब आ जाते हैं दूसरे इशू की तरफ जो उससे भी ज़्यादा अहम है और वो है दोस्तों नामालूम अफराद का जो है अपना काम दिखाना। और देखें पिछले कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे तसलसल के साथ नामालूम अफराद जो हैं वो अपना काम दिखा रहे हैं। पहले भी एक जो हैं इसी तरह से एक कमांडर मारे गए हैं और अब आकर जो एक टॉप क्लास कमांडर थे असलम फ़ारूकी, सॉरी उस्मान फ़ारूकी, वो मारे गए हैं। और इनका जो ताल्लुक़ है दोस्तों पहले तो था दाइश से, ये दाइश में रहे हैं, वहाँ पे जो है सरबराह भी रहे हैं, काफ़ी सरगर्म रुकन रहे हैं दाइश के। और उसके बाद जो है ये 2020 के लगभग जो है ये पकड़े गए थे अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में और वहाँ से जो है ये कुछ अरसा जेल में रहे और फिर तालिबान आए। और जब तालिबान आए तो मुल्क में एक खाना जंगी हुई सिचुएशन इस तरह की पैदा हुई कि आपने ख़बरों में भी तब देखा होगा कि बहुत सारे कैदियों ने जो है जेलें तोड़ी थी और वहाँ से निकल गए थे, या जेलें खोली गई थी वहाँ से निकल गए थे, या कुछ तब की जो गवर्नमेंट थी जिनके साथ उनकी थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ थी उन्होंने उनको रिलीज़ किया। बहरहाल जो भी सिचुएशन बनी उसमें जो है ये भाग गए थे, वहाँ से फ़रार हो गए थे कैद से। और फिर जो है
ये पहले भी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ हों या वैसे हो टीटीपी को हेल्प करना हो, दाइश वैसे भी इस तरह की जमात है कि वो किसी को भी वो नहीं समझते कि ये मुसलमान हैं, उनका एक अपना ही तरीक़ेकार है और वो उसी के तहत चल रहे हैं। तो ये उसके काफ़ी एक्टिव और सरगर्म रुकन थे और अब आकर इनको जो है मारा गया है। और पता यही चला है कि जनाब नामालूम अफराद आए हैं और उन्होंने अपना काम दिखाया है, जैसे माजी में जो है होता रहा है। तो इसी तरह से अब ये पता किसी को भी नहीं चल रहा कि ये नामालूम अफराद जो हैं वो कौन थे, और हमें इससे वैसे गर्ज भी नहीं होनी चाहिए। कुछ दुनिया तो जानती है कि वो नामालूम अफराद कौन हैं और कुछ नहीं जानते, और हम भी उनमें शामिल हैं कि जो नहीं जानते कि नामालूम अफराद कौन से हैं और वो किस तरह से कार्रवाइयाँ करते हैं। बहरहाल इसमें जो है इनका मारा जाना बहुत बड़ी जो है कामयाबी इस लिहाज से समझा जा रहा है, क्योंकि देखें दुनिया ये कह रही थी तालिबान को भी जब उन्होंने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो कि आप जो है अपना आप मनवाएंगे अगर आप दाइश का खात्मा करेंगे। तो बेसिकली तो एक ये भी एक गेम है, एक साइड पे दाइश को खड़ा किया गया है और फिर ये इनसे डिमांड की गई है कि आप इनको मारें, मतलब ये कि दोनों साइडों पे ये मरते रहें, अमन ना हो। लेकिन जो भी सिचुएशन हो, जिस तरह के भी हालात हों, उनको ये टारगेट मिला और उसके बाद जो है इस टारगेट को लेकर साफ ज़ाहिर तालिबान भी चल रहे हैं, उन्होंने भी वहाँ पे जो है दुनिया को भी अपना आप दिखाना है। और एक काम जो है सफाई का चल रहा है, जिस सिलसिले में ये भी जो है उसमें शामिल है। और अब जो है नामालूम अफराद ने अपना काम दिखाया है, ये अब पता करना उन्हीं को ही है, जो लोग इनको बेहतर जानते हैं कि ये नामालूम अफराद कौन हैं। बहरहाल ये थी अब तक की ये 2 न्यूज़ दोस्तों, अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।